दिल्ली की बेटियों को मिलेंगे अब 1 लाख, होली पर 1-2 नहीं 4 दिए रेखा सरकार ने तोहफे। राष्ट्रपति और मैडम सीएम ने किया बड़ा ऐलान। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, बेटियां कैसे बनेगी लखपति, वीडियो में जानिए हर एक बात। मैडम सीएम की दिखी इस बार प्लानिंग तगड़ी। जब रंग उड़ते हैं तो चेहरे खिलते हैं, जब हक मिलता है तो सपने जगते हैं, और जब बेटी के खाते में पैसा आता है तो घर की किस्मत बदलती है। ये हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि खुशियों के रंगों में अब दिल्ली की बेटियां रंग चुकी है। दिल्ली में इस बार होली गुलाल और मिठाइयों तक सीमित नहीं रही। इस बार होली से पहले बेटियों के खाते में 100 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। 40,642 लड़कियों को सीधा पैसा ट्रांसफर हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में और सीएम रेखा गुप्ता के मन से ऐलान हुआ तो पूरा माहौल उत्सव जैसा बन गया। सिर्फ यही नहीं, कई बड़े तोहफे भी दिए गए, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दिल्ली लखपति बिटिया योजना को नई शक्ल देकर पेश किया गया और कहा गया कि अब बेटियों के नाम पर अलग अलग चरणों में पैसा जमा होगा, जो 21 साल की उम्र पर ब्याज के साथ 1 लाख से ज्यादा बन सकता है। पहले लाडली योजना 18 साल पर मैच्योर होती थी, अब इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है ताकि ग्रेजुएशन तक सहारा मिले। ये प्लानिंग सीधी शिक्षा से जुड़ी है। क्या ये कदम सच में बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकने देगा? क्या आर्थिक तंगी अब उनके सपनों को नहीं तोड़ेगी? सबसे खास बात ये रही कि पुरानी योजना के 40,642 लाभार्थियों को 100.25 करोड़ रुपए डीबीटी से दिए गए। इसे मेरी मंजूरी मेरा अधिकार नाम दिया गया। पैसा सीधे आधार लिंक खाते में गया ताकि कोई बिचौलिया ना रहे। सरकार ने फंड प्रबंधन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी को दी और सब कुछ डिजिटल मोड में रखा। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पारदर्शिता ही ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर पात्र लड़की तक ये योजना पहुंचेगी या कागजों में ही रह जाएगी? सिर्फ लखपति बिटिया ही नहीं, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च हुआ, जिससे महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा आसान होगी। होली से पहले मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना भी लाई गई, जिसके लिए 128 करोड़ रुपए तक तय किए गए। यानी एक साथ 4 तोहफे बेटियों और महिलाओं के नाम पर, शिक्षा, पैसा, यात्रा और रसोई का खर्च। ये सीधा संदेश है कि सरकार महिला वोटर को केंद्र में रखकर चल रही है। क्या ये सामाजिक बदलाव की पहल है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? राजनीति में वक्त का चुनाव बहुत मायने रखता है। होली से पहले 100 करोड़ का ट्रांसफर और राष्ट्रपति की मौजूदगी, ये साफ संकेत है कि संदेश दूर तक पहुंचाना था। मैडम सीएम ने इसे सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली का नाम दिया और कहा कि हर बेटी को मजबूत बनाना लक्ष्य है। अब लोग पूछ रहे हैं, पात्रता क्या है, आय सीमा क्या है और पंजीकरण कैसे होगा? सरकार ने साफ किया कि जिनकी आय 1.20 लाख से कम है और जो दिल्ली में रहते हैं वही लाभ पाएंगे। क्या इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना दिल्ली की तस्वीर बदलेगी? क्या बेटियां सच में लखपति बनेंगी और क्या ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनेगा? फिलहाल होली के रंगों में ये ऐलान चमक रहा है। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान है और राजनीति में हलचल भी, क्योंकि जब बेटी के खाते में पैसा आ जाता है तो घर में भरोसा बढ़ता है। और आने वाला समय बताएगा कि ये सिर्फ त्योहार का रंग था या दिल्ली की राजनीति का नया मोड़। लेकिन इतना तय है, इस बार होली पर रंगों के साथ सपनों की रकम भी उड़ी है।